कहते हैं एक राजा की 4 रानियां थी। कितनी थी? 4 रानियां थी। पहली रानी जो थी उसको राजा अपने साथ रखता था 24 घंटे। दूसरी रानी बुद्धिमान थी, जब राजा कहीं समस्या में फंसा होता तो उससे सलाह लेता था। तीसरी रानी बहुत सुंदर थी, जवान थी, उससे भी राजा कभी कभी 2-4 दिन में मिलता था। चौथी रानी कुरूप थी, उससे राजा कभी बात नहीं करता था। राजा बूढ़ा हो गया। वैद्य हकीमों ने राजा को बताया कि आप ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, अब आप मेहमान हैं। तो उसने अपने चारों रानियों की मीटिंग बुलाई, उनको बैठाला और उनसे बात की कि मेरा ऊपर से बुलावा आया है, मुझे अब जाना पड़ेगा, कौन मेरे साथ चलेगा। तो पहली रानी जो 24 घंटे राजा के साथ रहती थी, उसने साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। दूसरी रानी जो बुद्धिमान थी, कभी कभी राजा उसे सलाह लिया करता था, उसने भी कहा, समझदारी से आंसर दिया कि हम जाएंगे, लेकिन शमशान तक। कहाँ तक जाएंगे? तीसरी रानी जो जवान थी, उसने कहा कि मैं तो अभी जवान हूँ, बोले हुआ आपका आया है तो आप जाइए, आपके मरने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। चौथी रानी, जिससे राजा साल में 1 आध बार कभी कभार ही मिलता था, उसने भी राजा ने उससे कहा कि आप मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी, और धर्मराजपुरी में भी चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि आप निर्दोष हैं। तो आप अगर राजा हैं, ठीक है, आप राजा है ना, हम आपको राजा बना देते हैं, तो आप बताइए आपको कौन सी रानी पसंद आएगी? बताइए। हाँ, वो शकल सूरत तो अच्छी नहीं है। अच्छा, गुण है उसके अंदर, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए, मेरी बात सभी सुन रहे हैं। तो पहली रानी है हमारा ये शरीर, जिसके हम 24 घंटे संभाल करते हैं, और ये सबसे पहले हमारा साथ छोड़ता है। दूसरी रानी है हमारा धन संपत्ति, जो हमारे मरने के बाद हमारे बाल बच्चों के नाम हो जाती है, अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है, गवर्नमेंट के नियम में है। तीसरी रानी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार, जो हमें शमशान घाट तक छोड़ते हैं, उसके आगे वो भी नहीं जाते। जाने अनजाने में कभी कभार हमसे अच्छे काम हो जाते, कुछ पुण्य के काम हो जाते, कुछ महान काम हो जाते, वो हमारे साथ जाते हैं, और जिसका हम ध्यान ही नहीं करते, तो क्या करेंगे? आज से एक प्रतिज्ञा करेंगे कि हम जो कभी कभार अच्छे काम करते थे, वो हम रोज का एक काम चुन लें कि रोज हमें एक अच्छा काम करना है। जिसको अच्छे काम करने होते हैं वो ढूंढ लेता है। किसी को भोजन कराना अच्छा काम है, कोई बच्चा कुसंग में है उसको अच्छा संग देना, ये भी अच्छा काम है। रास्ते में कांटे पड़े हैं, उनको एक तरफ कर देना, ये भी अच्छा काम है। कसाई गाय के पीछे पड़ा हुआ है, थोड़ा कसाई पीछे रह गया है, गाय आगे निकल गई, कसाई आपसे पूछे गाय किधर गई, तो उसको बताना नहीं किधर गई, गलत दिशा में पहुंचा दे उसको तो गाय बच जाएगी, ये भी अच्छा काम है। सभी को पता है कि अच्छे काम और बुरे काम क्या होते हैं, जो हमारे मन को कचोटें, जो हमें आत्मा हमारी जिस जिस काम के लिए धिक्कार है वो पाप है, और जो जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले, अच्छा लगे, उसको हम पुण्य के खाते में रखते हैं। लेकिन आजकल तो आत्मा बोलती नहीं है, आत्मा चुप हो गई है। जैसे गाड़ी जो लोग चलाते हैं उनको पता है
जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलने लगते हैं, तो गाड़ी की सीट बेल्ट के लिए गाड़ी बोलती है, क्या करती है? और जब सीट बेल्ट नहीं लगाते तो कुछ देर चिल्लाने के बाद अपने आप शांत हो जाती है। क्या हो जाती? ऐसे ही शुरू शुरू में आत्मा पहले हमें बताती है कि तुम जो काम कर रहे हो चोरी का अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते, बार बार उसको चुप करा देते हैं। कलयुग है, कलयुग में झूठा काम करना पड़ेगा, तभी घर चलेगा। तुम्हें क्या पता? पहले कहते थे अगर हम बेईमानी करेंगे तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। पहले कहते थे कि हम मर सकते लेकिन गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन आज कहते हैं कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या खिलाएंगे उनको? तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जो हम श्री राम और श्री सीता को आज तक इतना सम्मान देते हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के कुल के हैं। हम इतने झूठे और वो इतने सच्चे। जिनको मंदिर में हम पूजा करते हैं वो कोई और नहीं, हमारे ही पूर्वज हैं, जिनके हाथ ऐसे हैं। द्वापर में हाथ ऐसे हो गए थे और कलयुग में हाथ ऐसे हो गए। तो परमात्मा कहते हैं मैं आया हूँ, मेरा नाम शिव है, मेरा रूप ज्योति है, मैं परम धाम से आता हूँ। लोग ढूंढते हैं चारों धाम में और भगवान बैठा परम धाम में। इसलिए जब दो गुटों में आपस में झगड़ा होता है, एक गुट कमजोर होता है, दूसरा मजबूत होता है, तो वो कमजोर वाला ग्रुप कहता है तेरे को ऊपर वाला देख लेगा। कौन देख लेगा? कभी नहीं कहते मंदिर वाला देख लेगा, मस्जिद वाला देख लेगा, गुरुद्वारे वाला देख लेगा। क्या कहते? ऊपर वाला सबको देख रहा है वो। और ये बात फिक्स है, जो हम करते हैं वो हमें मिलता है। जैसे अभी हम आपसे पूछें कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये बच्चे जो पढ़ते हैं बता देंगे, बड़े भी बता देंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हम पूछें कि मुख्यमंत्री कौन है, तो भी आप बता दोगे, सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन अगर हम पूछें भगवान कौन है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जबकि कबीरदास जी ने कहा एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक। ईसा मसीह ने भी जिसको रूप में पूजा, नानक जी ने भी उसी रूप में पूजा, हजरत मोहम्मद साहब ने भी उसी रूप में पूजा। और रामायण बीमारी कह रही राम है परम प्रकाशक, जो राम का जो राम है वो प्रकाश रूप है। तो नानक ने पूजा, बुद्ध ने पूजा, कृष्ण ने पूजा, राम ने पूजा 100 बार। उस शिव को नमन करो जिसको पूजे संसार। तो शिव है भोलानाथ और वो है भोले बच्चों के साथ। शहर वाले सोचते गांव वाले भोले हैं, उनको हम ठग सकते हैं, इसलिए वो 3 की चीज 13 में देते हैं। और गांव वाले लोग सोचते शहर वालों को क्या पता, उनको थोड़ी अकल है, इसलिए दूध में पानी मिला के बेचते हैं। क्या करते? तो कहते हैं क्या हो रहा है? लोभी गुरु लालची चेला, हो नरक में ठेलम ठेला वाली बात चल रही है। मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नांग पर क्यों खड़ी, और शेष नांग कहता मैं बड़ा तो शंकर जी गले क्यों पड़ा, और शंकर जी कहते मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा, और कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों उठा, और रावण कहता मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा, और श्री राम कहते मैं बड़ा तो भोलेनाथ शिव बाबा के पीछे क्यों पड़ा। भगवान भोलेनाथ ही परमात्मा हैं, जिसके 12 ज्योतिर्लिंग बने भारत में। ज्योति की पूजा करते हैं, माता बहनें जाती हैं मंदिर में, क्या जलाती हैं? दीपक जलाती हैं। लेकिन क्या आत्मा का दीपक जलाती? क्या उस परमात्मा पिता को अपनी आत्मा का पिता समझ के याद करती? इसलिए कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो करेक्शन नहीं हो रहा है। कनेक्शन होगा तो बुराइयों का करेक्शन होगा, जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। भगवान भाग्य बांट रहा है। दीदी ने बताया साफ साफ शब्दों में, भगवान आ चुका है और उसका ही कार्य चल रहा है। हम सब उसके भेजे हुए शांति दूत हैं। आप मानो या ना मानो, ये दुनिया अब जाएगी और सत्युग दुनिया आएगी। कलयुग जाएगा और सत्युग आएगा। रात के बाद सवेरा होता है ना, इसलिए भगवान दीमक लगाने वालों को नहीं मिला,
साधु गए जंगल में, भगवान उन्हें नहीं मिला, दम लगाने लगे, गांजा पीने लगे। अगर मिला होता तो गांजा नहीं पीते। टाटा बिरला, धीरू अंबानी जैसे बड़े आदमी जिनके पास बहुत संपत्ति है, उन्हें भी भगवान नहीं मिला। अगर मिला होता तो आपस में कोर्ट में लड़ नहीं रहे होते। भगवान दीमक लगाने से नहीं मिलता, भगवान धन कमाने से नहीं मिलता, भगवान मिलता है दिल लगाने से। कैसे मिलता है? आज हम देखते हैं मंदिरों में भी भगवान का बिजनेस चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या कहते हैं भगवान से? मंदिर में जाके 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 10 लाख की मन्नत मांगेंगे। भगवान को क्या समझ लिया? अपने जैसा। जैसे हम बिना पैसों में काम नहीं करते, अधिकारी नौकर पेशा वाले, वैसे भगवान को भी क्या करने जाते? रिश्वत देने जाते। सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह है, सिक्के चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते? आजकल तो वो सिक्के बंद हो गए, नहीं तो कहाँ चढ़ाते? चाहे मुंह पे लगे, चाहे सिर पे लगे, चाहे हाथ पे लगे, हमें उनसे क्या मतलब। एक माता या बहन या भाई मंदिर में जाके जल चढ़ा के आया, दूसरा फिर तुरंत पहुंच जाता है। अगर आपको कोई ठंडी के दिन में दिन भर नहलाए तो आप उससे खुश हो जाओगे? बताइए, वहीं खुश भाई साहब हैं? और उनके मंदिर में तो यही कर रहे हैं हम। भगवान ने कहा, जय राम जी बोले, भगवान ने कहा जो मेरी दी हुई चीजें हैं मेरे ऊपर ही चढ़ा रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए, जो ये तो मेरी चीजें हैं। छितजल पावक गगन समीर है, भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, अब उसको ही सौंप रहे हो, ये नहीं चाहिए उसको। भगवान क्या कहता है? तुम अपने अवगुण मुझे मेरे ऊपर चढ़ा दो। भगवान ने कहा था बैर भाव भूल जाओ, तुमने बेर चढ़ा दिए। भगवान ने कहा था जल मत चढ़ाओ, लेकिन शीतल दिमाग अपने ठंडा रखो, गुस्सा नहीं करो। तो गुस्सा बराबर कर रहे हैं हम, लेकिन हमने क्या किया? जल चढ़ा दिया। भगवान ने कहा संसार में सब बिगड़ गए, कोई दूध का धुला नहीं है, इसलिए उसको बेड़ी से बनाने वाला कहते हैं। केवल एक ही दूध का धुला है, वो परमात्मा है, वो आया हुआ है, इसलिए उस पर दूध चढ़ाते हैं। गेहूं की बाल और जबे की बाल चढ़ाने का मतलब ही यही था कि भगवान के हम सभी बाल बच्चे हैं। कौन है? और आप सभी को पता है बाल बच्चों को जन्म देने में, पालने में, पढ़ाने लिखाने में कितना खर्चा करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी पालना लगती है, अब सबसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। ऐसे ही गेहूं की या जवे की कोई फसल आती है, उसमें बाली आती है, तो उसमें कितनी रखवाली करनी पड़ती है उसके पहले। रात रात भर आप लोग जागते हो कहीं गाय ना खा जाए, क्योंकि आजकल वो छुट्टा है, घूम रही हैं, और उनको पता है कि अभी सोएंगे तभी जाएंगे खाने के लिए। उनको 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 कौन से स्कूल में पढ़ाया गया है? उनको कहां से पता चल गया? जब मनुष्य सोएगा तभी वो जाती हैं। भगवान ने कहा जैसे आपको भूख लगती है वैसे उन्हें भी भूख लगती है। अब जब उन्हें कहीं से खाने को नहीं मिलेगा तो वो खाएंगे कुछ ना कुछ। तो भगवान का नाम शिव है, उसका रूप ज्योति है, उसका काम है हम सभी को दुखों से छुड़ाना। क्या काम है उसका? और सभी धर्म के लोगों ने उसको उसी रूप में माना। क्रिश्चियन धर्म में कहा गॉड इज लाइट, सिख धर्म में कहा जो वाहगुरु है वो नूर है, ज्योति है, मुस्लिम धर्म में कहा खुदा नूर है, रामायण में कहा राम है परम प्रकाश, जो राम का राम वो प्रकाश रूप है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वधर्म मान्य है, और वो सबका मालिक है, अभी आया है। तो हमें क्या करना है? उसको सुबह शाम जब मौका मिले उसको याद करना है। क्या करना है? याद भी 4-5 प्रकार की होती है। एक होती किसी से हमें कोई चीज मिलनी है तो हम उसको याद करेंगे, किसी से दुश्मनी है तो हम उसको उस तरीके से याद करेंगे, किसी से हमारा संबंध है, पिता पुत्र बेटी भाई रिश्तेदार है, उसको भी हम याद करेंगे क्योंकि उससे हमारा स्नेह है, संबंध है। एक होता है स्नेह की याद, एक होता है स्वार्थ की याद, एक होता है निस्वार्थ याद। तो परमात्मा के साथ आपका निस्वार्थ संबंध होना चाहिए, उसमें कोई लोभ लालच वाली बात नहीं होनी चाहिए। तब भगवान का असली प्यार आपको प्राप्त होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आप सदा खुश रहेंगे, आपके जीवन में मुस्कुराहट रहेगी, सुख शांति से आपका परिवार पलेगा बढ़ेगा आगे। इसलिए आज से एक संकल्प ले लो कि हमें क्या रहना है? परमात्मा को याद करना है, क्योंकि वो हमारी आत्मा का पिता है।
एक होता है खून का संबंध, एक होता है नाखून का संबंध, एक होता है आत्मा का संबंध। तो नाखून के संबंध में कॉलेज में लड़के लड़कियां गलत फ्रेंडशिप में पढ़ते हैं, या तो सुसाइड करते हैं या फाइट करते हैं। उनका हाल है। नाखून में क्या करते, नेल ब्रश लगाते, चमकाते, वक्त पड़ता तो काट देते या नोच लेते किसी को। खून का संबंध, संपत्ति के बंटवारे में देख लो आप क्या हाल चल रहा है, एक दीवार के पीछे झगड़ा हो जाता है। अब आत्मा का संबंध, आत्मा के संबंध की जड़ है पाताल तक, बाकी संबंध की जड़ है अस्पताल तक। तो परमात्मा से आपका आत्मा संबंध है जो कभी नहीं टूटने वाला है। इसलिए डॉक्टर कहता है उसको याद कर लो। अभी तो हम यहाँ की आप अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हमें एक जगह और निमंत्रण है, जाना है। और आप सबको ये खुला निमंत्रण है कि भगवान आया है और आप जरूर उससे मिलिए। ये सफ़ेद ड्रेस वाली बहन देख रही हैं, देख रहे हैं ना आप, ये आश्रम में रहती हैं। संसार में कोई भी ऐसी संस्था नहीं जहां बहनें मालिक हो, माताएं मालिक हो। केवल एक ही संस्था है ब्रह्मा कुमारी, जहां पर बहनें माताओं को मालिक बनाया गया है। सोचिए, ये भगवान का काम है, जो सबसे नीचे थी उसको सबसे ऊपर बिठाया, ज्ञान गंगा बनाया। इसलिए शिव के सिर पर कौन विराजी है? गंगा विराजी है। तो जब ये नारी शक्ति पढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो संसार स्वर्ग बन जाता है। जब नारी शक्ति बिगड़ती है तो कलयुग आ जाता है। भगवान ने वही काम शुरुआत कर दी है। आप भी आइए, अपने परिवार को लाइए और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाइए। ठीक है, ओम शांति। भारत माता की वंदे। थैंक यू। शुरू करा सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर हमारी दीदियाँ आएंगी और आपको कोर्स भी करा सकती हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं, निःशुल्क है। तो कौन कौन चाहेगा कि भगवान का ज्ञान आप रोज सुनना चाहेंगे, बताइए जरा हाथ उठाएं। जो रोज सुनना चाहेंगे तो फिर दीदी आएंगी, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है। सोचिए, केवल आपको सुनना है, कोई खर्चा नहीं है। आप बताओ कौन कौन सुनना चाहिए, किसको पसंद है? सबको हाथ उठा, हमें पता इसके चलेगा। पसंद है? माताओं को नहीं पसंद है, बहनों को पसंद है। दीदी आप आओगे तो चलेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये है पसंद।